हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। इससे पहले के लेक्चर में हमने राष्ट्रपति तक के सारे टॉपिक डील कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल हम 63 से 71 तक पढ़ेंगे, 63 से 71 तक पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 63 में आर्टिकल 63 में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो आपको बताना है कि 63 में है, 63 में है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में था तो अनुच्छेद 52 में था, सेम वैसे ही अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट मैं बताती हूँ कि यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला कौन सा था? राष्ट्रपति का। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 64 कहता है आपका कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा, अनुच्छेद 64 ऐसा कहता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें किस प्रकार उसका निर्वाचक मंडल होगा, क्या होगा, इसके बारे में दिया है। अनुच्छेद 65 में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या दिया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 66 देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या है। ठीक है, तो जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, गुप्त मतदान होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। ठीक है, क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, गुप्त मतदान होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। सेम राष्ट्रपति जैसा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ क्या है? यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। सभी मतलब जो निर्वाचित भी होंगे वो भी और जो मनोनीत होंगे वो भी। ठीक है, तो निर्वाचित प्लस मनोनीत सभी सदस्य भाग लेंगे, ये अंतर है। एक और अंतर है, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं पर यहाँ विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको निर्वाचक मंडल समझ में आया होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत मतदान में भाग लेंगे। और इसका जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, ये सब मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में डिटेल से समझाया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से वो लेक्चर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि जो उपराष्ट्रपति का पद है या राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है वह कराता है, नॉट राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्र का निर्वाचन आयोग क्या कराएगा? चुनाव कराएगा। और चुनाव से रिलेटेड अगर कोई विवाद हो गया, चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, चुनाव किसने कराया? निर्वाचन आयोग ने करवाया। और अगर विवाद हो गया तो निपटारा कौन करेगा? चाहे राष्ट्रपति का चुनाव में विवाद हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा अंतिम होगा, अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि अगर मान लो कोई उपराष्ट्रपति चुनकर आ गया, उसने पद ग्रहण कर लिया है। ठीक है, अब उसके चुनाव में क्या हो गया? विवाद हो गया है, तो पद ग्रहण करने की तिथि से जो विवाद का जो सुनवाई चल रहा है और जिस दिन रिजल्ट आया, अंतिम सुनवाई हुई, रिजल्ट आया, उस दिन तक, ठीक है,
अगर मान लो उसका चुनाव को क्या कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया अंतिम सुनवाई में, तो अंतिम सुनवाई तक उसने जो भी कार्य किए होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, कोई भी कार्य किया होगा वह वैलिड होगा, प्रभावशील होगा, इनवैलिड नहीं होगा। एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है, इसलिए आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम वैसे ही योग्यता होनी चाहिए जैसे राष्ट्रपति के लिए है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी आपको क्या है। पहले तो आपको बताती हूँ कि क्या क्या सेम है। तो जैसे राष्ट्रपति में था वैसे ही सेम उपराष्ट्रपति में है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले चुका होना चाहिए। ठीक है, और उम्मीदवार जो है भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी में या कोई भी अन्य प्राधिकारी में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए आपका हाँ, अब अंतर क्या है ये बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति में मैंने बताया था कि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वैसे ही उपराष्ट्रपति में यह राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, सिर्फ यही अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ, शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है, 69 में है। ठीक है, कौन दिलाता है शपथ? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, अथवा उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी प्रतिनिधि, जो व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वह उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, संविधान, और कौन सी शपथ लेता है उपराष्ट्रपति? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और अपने कर्तव्य का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करने की शपथ लेता है। ठीक है, क्या लेता है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा तथा अपने कर्तव्य का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करने की शपथ लेता है। ठीक है, अनुच्छेद 69 याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि और हटाए जाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इनकी पदावधि का उल्लेख है आर्टिकल 67 में। ठीक है, कितने वर्ष का होगा कार्यकाल? 5 वर्ष का। कब से? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होगा, और जब तक नया उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये अपने पद पर बना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इनको हटाया कैसे जाएगा या इनका पद रिक्त कैसे होगा उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त होगा? या तो जो स्वयं त्यागपत्र देते या उनकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो स्वयं त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे देता था? उपराष्ट्रपति को। वैसे उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता था तो उपराष्ट्रपति क्या कर रहा था? उसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दे रहा था, है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राज्यसभा, अब जैसे राष्ट्रपति का पद और कैसे रिक्त होता था? महाभियोग से, वैसे ही उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त होता है, पर इनकी जो हटाने जाने की प्रक्रिया है ना, उसे महाभियोग नहीं कहते। क्या कहते हैं? संकल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? संकल्प। और यह संकल्प केवल और केवल राज्यसभा लेकर आती है। ठीक है, कौन लेकर आता है? राज्यसभा लेकर आती है। और आधार क्या होता है? कदाचार और भ्रष्टाचार। ठीक है, इसका आधार क्या होता है? कदाचार और भ्रष्टाचार। तो अब इसके ऊपर जैसे संकल्प किसी भी उपराष्ट्रपति के ऊपर लाया जा रहा है तो उनको भी राष्ट्रपति की भांति ही 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि आपके ऊपर हम संकल्प ला रहे हैं। या जैसे राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती थी ना कि आपके लिए हम, मतलब जो महाभियोग की प्रक्रिया चलने वाली है, वैसे ही उपराष्ट्रपति को सूचना देना है कि आप 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व, कि आपके ऊपर संकल्प का प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर संकल्प लाया जाता है कहाँ? राज्यसभा में, और राज्यसभा में पास होने के लिए, ठीक है, पूर्ण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण बहुमत। पारित होने के लिए पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या होता है? जो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है, नॉट उपस्थित और मतदान करने वाले, कुल टोटल जितने सदस्य होंगे उनका 50% प्लस 1। ठीक है, 50% प्लस 1 से पास होना चाहिए। और पास होने के बाद इसमें लोकसभा का ज़्यादा रोल नहीं होता, वह केवल ध्वनि मत से सहमति देती है।
समर्थन करती है। ठीक है, लोकसभा इसका क्या करेगी, समर्थन करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति क्या होगा, उपराष्ट्रपति क्या होगा, अपने पद पर नहीं बना रहेगा, उनका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा क्या करेगी, संकल्प लाएगी, उनका पूर्ण बहुमत से वह वहाँ से पारित होने के बाद लोकसभा केवल समर्थन करेगी, फिर उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उपराष्ट्रपति के कार्य, तो उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं देखते हैं। मैंने अनुच्छेद 64 और 65 को बाद में बताने के लिए कहा था, तो वही बता रही हूँ मैं आपको। अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। उनके कार्य का कोई अलग से कोई उल्लेख नहीं है कि उपराष्ट्रपति ये कार्य करता है। ठीक है, वह क्या कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब मान लो किसी कारण से, किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है, तो 65 क्या कहता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम 6 महीने तक कार्य कर सकता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 क्या कहता है आपको, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आगे देखते हैं वेतन और भत्ते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का मतलब कार्य सभापति के रूप में है ना, राज्यसभा के सभापति के रूप में है, तो वह उनको अपने पद के नाम से तो कोई सैलरी नहीं मिलती है, कोई वेतन नहीं मिलता। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के नाम से नहीं मिलता, किसके नाम से मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, और यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, नॉट पारित। क्या होता है, भारित होता है, यानी इस पर कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित है। किस रूप में वेतन मिल रहा है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड अब कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। MCQ सॉल्व करने से पहले आपको एक और काम करना है कि जितनी भी भारत की उपराष्ट्रपति है, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा है, इसके जगह पे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपतियों की जो सूची है, जो फर्स्ट से लेकर वर्तमान तक जितने भी उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम और कार्यकाल आपको याद कर लेना है। मैंने यहाँ लिस्ट प्रोवाइड करा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा कार्यकाल इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनका कार्यकाल 10 वर्षों का था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दो बार उपराष्ट्रपति बने, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। तो ऐसा आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 2 कार्यकाल के लिए बने, है ना। प्रथम कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, 1952 से 57 तक, और दूसरा कार्यकाल 57 से 62 तक था। ठीक है, वैसे ही उसके बाद कौन बने, जाकिर हुसैन, फिर वराहगिरी वेंकटगिरी, फिर गोपाल स्वरूप पाठक, है ना। तो आपको ये सब याद रखना है लाइन से। फिर BD जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, उसके बाद है R वेंकटरमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका भी कार्यकाल 2 बार था। ठीक है, और श्री वेंकैया नायडू, जो 2017 से लेकर अभी तक है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। मैं आपको इसका अभी कोई ट्रिक तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक चीज़ का ट्रिक बताती हूँ कि आपको बार बार एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन से उपराष्ट्रपति थे जो बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने, या ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, एक ट्रिक है, राधा वीवी के संग आजा, राधा वीवी के संग आजा। राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी से वीवी गिरी, के से KR नारायणन, संग से शंकर दयाल शर्मा, आ से R वेंकटरमन, और जा से जाकिर हुसैन। तो ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश से प्रेरित है, किस देश से प्रेरित है, अमेरिका से।
किससे प्रेरित है? अमेरिका से। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ तो निर्वाचित आ गया इसलिए इसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए आप। फिर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये सही है ना। राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, यहाँ निर्वाचित भी आ गया है और विधानसभा भी आ गया है इसलिए आप इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, यहाँ फिर से विधानसभा आ गया है तो ये भी एलिमिनेट। तो कौन सा सही है? कौन होता है निर्वाचक गण? तो भारत मतलब संसद के जो है दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? अभी मैंने डील किया केवल और केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, ये तो गलत है। राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा, ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, ये भी गलत है। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, मैंने बताया ना, राज्यसभा क्या करती है? संकल्प पारित करती है और लोकसभा उसका क्या करती है? समर्थन करती है ना। तो ऑप्शन डी सही है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन है? सभापतित्व कौन करेगा? सभापति। और कौन है सभापति? उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम आवश्यकता होती है, तो ये मैंने आपको नहीं बताया था। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के पद के नामांकन के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए ना, प्रस्तावक अनुमोदक 50-50। तो वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी 20-20 है, ठीक है। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। तो आपको याद रखना है इसको। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 20। निम्न में से किस एक व्यक्ति की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो सभापति है यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, उसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यह द्वितीय सर्वोच्च पदाधिकारी है ना? तो ये तो सही है। उसके पास पद से संबंधित कोई कार्य है क्या? नहीं है। या तो वो तो राष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है राज्यसभा के, या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है ना। तो ये दूसरा भी सही है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सभी सही है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर इसका PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, आप टेलीग्राम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।